अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें कुछ ऑपरेशंस गिवन है, वो हमें परफॉर्म करने और उसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ मौजूद है, तो आए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर x+3 है और 3y - 2x मल्टीप्लाई डॉट यानी कि मल्टीप्लाई 4x² - 9y² और 3yxy + 3y। अच्छा, अब यहाँ पे हमें इसको सिंप्लीफाई भी करना है और इंटीग्रेटेड ऑपरेशन को परफॉर्म भी करना है। तो उससे पहले अब हमने पिछले क्वेश्चन में सिर्फ सिंप्लीफाई करना सीखा था, अगर आप लोगों को याद हो। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखेंगे हमारे पास यहाँ पर x+3 है, यहाँ भी है, यहाँ y एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y को कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास x+3 3y - 2x, यहाँ का डॉट, फिर आ गया आपका 4x² - 9y²। अच्छा, यहाँ से हमने लिया y को कॉमन, तो हमारे पास बचा x+3। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और कर लेते हैं कि इन दोनों टर्म्स को भी हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब हमने इन दोनों टर्म्स को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया तो ये हो जाएगा 3, नहीं ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब हमारे पास यहाँ पे देखें, आपके पास ये आ गया इस फॉर्म में। अब देखें हमारे पास x+3 यहाँ भी है, x+3 यहाँ पर भी है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि आप देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर डिवाइड में आएगा, यानी कि ये इसके साथ डिवाइड में है। जब डिवाइड में है, साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको आपस में कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे कि भाई हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास बचा, अच्छा यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो ये बचा हमारे पास माइनस। अच्छा, अब देखें आपके पास एक वैल्यू है a+b और a-b की। यहाँ पे फॉर्मूला वाला हम अप्लाई कर देते हैं। हमने फॉर्मूला अप्लाई करा तो हमारे पास, पहले हमने माइनस को कॉमन लिया, उसके बाद ये बन गया 2x² माइनस का 2x² और प्लस का 3y²। अब आप इसको इस तरह से ले लें तो ये हमारे पास नीचे आ जाएगा 3y - 2x और y। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हम नेक्स्ट स्टेप में इस फॉर्मूले को खोल देंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है कि a - b यानी कि a - b। तो हमारे पास ये बन जाएगा -2x² + 3y। अच्छा, स्क्वायर नहीं आएगा, फिर यहाँ पर आएगा a+b। तो a हमारे पास ये है तो ये हो जाएगा, और +b तो ये इस तरह से हो जाएगा। अरेंज करके लिख दिया हमने।
अब हमारे पास जो वैल्यू बची वो बची यहाँ पर 3y माइनस 2x और y। अच्छा देखें यहाँ पर जो है हमने इसको इंडिकेटेड ऑपरेशन को परफॉर्म भी कर दिया। यहाँ 1 बचा कटने के बाद, और यहाँ पर तो सेम यहाँ y बचा, तो y को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करा, तो यही आंसर आया। अच्छा उसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आया वो ये आया कि हमारे पास ये हो गए कैंसिल। क्या हो गए? कैंसिल। हमने क्या करा? भगा दिया इसको। तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो बच गई माइनस 3y माइनस 2x ओवर y। हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो क्या बची? ये वाली, क्योंकि हमारे पास माइनस का 2x प्लस का 3y था, हमने इसको अरेंज करके लिख दिया। ये y और माइनस का जो हमने कॉमन लिया था वो यहाँ पर आ गया। तो ये हमारे पास आपका आंसर आ गया, जिसमें हमने क्या करा? हमने करा एक परफॉर्म इंडिकेटेड ऑपरेशन को और उसको साथ ही सिंप्लीफाई करा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, और इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट भी है और वो भी देख लेते हैं। इसके टोटल 6 क्वेश्चन है, हम 3 क्वेश्चन करेंगे। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि आपके पास एक अदद नंबर है जो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और एक्स स्क्वायर अब देखें हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और डिवाइड में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। तो हमारे पास एक टर्म ये आ गई और हमारे पास सेकंड टर्म जो है वो है मल्टीप्लाई के साइन के साथ। पिछली बार डॉट का साइन था, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉट हो तो भी यही मतलब है, मल्टीप्लाई हो तो भी आपको यही करना है। और यहाँ पर आया x माइनस 1। तो हमारे पास आ गया हमारा सॉल्व क्वेश्चन पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5 का। तो हम देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो अब देखें कि आपके पास हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब हमारे पास देखें कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो उसके अंदर हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। हम यहाँ स्क्वायर लगाएं ना लगाएं कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम कर देंगे फॉर्मूले को अप्लाई। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अच्छा यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं और ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। अब हमारे पास नीचे जो वैल्यू है, अच्छा अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर है और 1 है और 2x है। यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पर जो है हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। वो किस तरह से होगा कि हमारी जो ये वाली वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है उसको हमें इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ऐसे नंबर लेने हैं कि इसकी जगह पे उनको मल्टीप्लाई करें तो ये बने और प्लस माइनस करें तो ये बने। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1। हमारे पास वैल्यू बन गई कुछ इस तरह से। ऐसा क्यों? अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यानी कि 2x, यहाँ पे 2x है, ये प्लस एक्स 2x प्लस 1। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ एक्स को तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो इसी तरह से हमने इसको ब्रेक करा। अब ब्रेक करने के बाद आप ये देखें कि हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू तो कट गई। अब हमारे पास बची x प्लस 1 और x प्लस 1 और यहाँ पे ये।
तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बच जाएगा x प्लस 1। इसको हम अभी अलग ही रखते हैं, तो इसको हम अभी ऐसे रखते हैं। और यहाँ पर हमारे पास अच्छा एक्स स्क्वायर और x में हमने x को कॉमन लिया, तो हमारे पास बचा x प्लस 1 और यहाँ बचा x, और यहाँ से हमने लिया 1 कॉमन, तो हमारे पास बचा x प्लस 1। तो अब दोनों का एक बार और ये वाला एक बार, तो ये हो गया हमारे पास कुछ इस तरीके से कि आपका ये बना x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, और ये दोनों में से एक बार एक लिख दिया, फिर ये और ये, तो ये भी एक x प्लस 1 ही है। तो अब देखें हमारे पास जो हमारे सॉल्यूशन की शक्ल बनी वो बनी कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास अब देखें ये डिवाइड में और ये भी डिवाइड में, तो हमारे पास ये वैल्यू इससे कट गई, ये वैल्यू इससे कट गई, तो हमारे पास क्या बचा 1। 0 नहीं बचेगा क्योंकि हमारे पास प्लस माइनस नहीं हो रहा है, डिवीजन में कटा है, तो क्या बचेगा हमारे पास 1। तो हमारा आंसर क्या है सवाल का 1। देखें दिखने में कितना मुश्किल था और करने में बिल्कुल ही आसान हलवा। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए 2 क्वेश्चन। तो अब चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तो हम तीसरा पार्ट यहाँ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सवाल को करने में परेशानी ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास थोड़ा सा चेंज है, इस वजह से हम उसको देखते हैं किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, ये पार्ट 4 है और हमारा 3 है, तो हम यहाँ पर 4 ही लिख देते हैं। यहाँ पे है 8y प्लस 3 और डिवाइड में आपके पास है 9। फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 12y प्लस 1 और डिवाइड में है हमारे पास 4y प्लस 3। अब हमारे पास यहाँ पर आके ये डिवाइड हो जाएगा, किससे जी, ये डिवाइड होगा आपका 8y प्लस 1 और डिवाइड में सी का 5। अब हमारे पास है ये सवाल। अब हम इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे आए देख लेते हैं, काफ़ी लेंथी सवाल है। तो अब आप देखें कि हमारे पास सवाल में कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कट रही हैं पहले से ही, ये इससे और ये, अच्छा इसको अभी हम रहने देते हैं ये डिवाइड में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने से ये होगा कि ये वाली वैल्यू नीचे और ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 8y प्लस 3 ओवर 9 इंटू 12y प्लस 1 4y प्लस 3 और ये मल्टीप्लाई यानी कि हमने इसका रेसिप्रोकल लिया, तो ये हो गया आपके पास 5 और 8y प्लस 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई जब हम करेंगे, अब देखें हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स में ये इससे ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से, नीचे वाली नीचे से मल्टीप्लाई होगी। जब हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन हम उससे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इंडिकेटेड ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन होगी वो ये होगी कि ये y3 इस y3 से कैंसिल, ये y1 ये y1 से कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा
8/9, 12/4 और 5/8 जाएगा। 3 सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120 और 9 8 ज़ा 72। हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 5/3। अब ये कैसे निकली कि हमारे पास ये आ गया आंसर। अब देखें हमारे पास 120 किस पर आया था, 24/5 करा तो हमारे पास आया 120, और हम जब 24 को 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72। तो हमारे पास ये हुआ 24 3 ज़ा और ये आया 24 5 टाइम्स, तो हमारे पास आंसर आया 5/3। तो हमने आज सीखा इंडिकेटेड ऑपरेशन और साथ ही साथ उसका सिंप्लीफिकेशन किस तरह से होगा। हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास सिर्फ एक पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास 4-5 पार्ट हैं, लेकिन उसका हम सिर्फ एक ही पार्ट करेंगे क्योंकि वो सारे पार्ट एक जैसे ही हैं। उसका जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 यहाँ पर हमारे पास दोनों लिखे हुए मौजूद हैं। तो इसी के साथ इन दोनों क्वेश्चंस के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमारे से क्या कह रहा है, हमें किस तरह से उसे सॉल्व करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है कि आपको फाइंड करनी है वैल्यू t + 1/t की जब हमारे पास t जो है वो ये हो, यानी कि हमारे पास जो t की वैल्यू है वो ये है, लेकिन हमें जो वैल्यू मालूम करनी है वो मालूम करनी है t + 1/t की। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सबसे पहले हम यहाँ लेंगे t + 1/t और हमारे पास t की वैल्यू x - y और x + y है। अब हमारे पास आ जाता है 1/t, तो 1/t यानी कि +1/t यानी कि t की जो वैल्यू है वो हम रख देते हैं। तो ये हमारे पास x - y और डिवाइड में हमारे पास x + y, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अच्छा अब देखें कि हम इसको कन्वर्ट करके ऊपर भी लिख सकते हैं क्योंकि इससे मल्टीप्लाई में, तो इससे डिवाइड में तो इससे मल्टीप्लाई में होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास x - y + x + y और यहाँ पर आपके पास वैल्यू बनेगी x + y और x - y। अब हमारे पास ये बन गई कुछ इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे किस तरह से, जो हमारा रूल है एलसीएम वाला उससे। तो एलसीएम वाला रूल क्या कहता है, जब वेरिएबल हो तो दोनों टर्म्स को एलसीएम में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, तो हम वही करते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास ये हो जाएगा x - y मल्टीप्लाई बाय x - y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस का साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x + y और ये दोनों डिनोमिनेटर में एक साथ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास x + y और x - y। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो सिंप्लीफाई करके लिखते वक्त हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x² अब x और -y, तो ये हो जाएगा आपके पास -xy। अब y इससे मल्टीप्लाई होगा तो -yx और माइनस प्लस y², ये ब्रैकेट सॉल्व हो गए। अब हम चलते हैं ये वाले ब्रैकेट की तरफ, x × x तो x²
फिर एक्स वाई, फिर वाई एक्स, और फिर y इंटू वाई तो प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास नीचे जो वैल्यू बची वो बची x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब हमारे पास ये वैल्यू बची। अब देखें माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। और नीचे हमारे, अच्छा इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और हमारा जो फॉर्मूला है उस शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो हम उसको उस शक्ल में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और इसको आप 2 को कॉमन लेके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इकलौता क्वेश्चन जिसके पास कोई पार्ट नहीं था सिवाय इसके। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। उसकी तरफ चलने से पहले हम इसको रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या करा। तो हमारे पास गिवन थी ये क्वेश्चन की इक्वेशन के t बराबर है x माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई के। हमें मालूम करना है t प्लस 1 ओवर t। तो सबसे पहले हमने t प्लस 1 ओवर t को बराबर लिया x के वेरिएबल के अंदर। तो हमारे पास जो वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं वो है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। टी की जगह पे हमने इसको लिखा, 1 ओवर टी की जगह पर हमने इसको लिखा। जब हमने ये लिखा तो हमने देखा कि ये जो है इसका डिवाइडेंड है तो ये ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो इससे डिवाइड में ही रहेगा, इससे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक है, हमने जब इसको इस तरह लिखा तो हमारे पास वैल्यू बन गई एलसीएम वाली टर्म के अंदर हमने लिया एलसीएम। अब एलसीएम लेने का क्या तरीका है, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा कि जब भी वेरिएबल का हम एलसीएम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि राइट लेफ्ट राइट से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस के अंदर। तो हमने वही करा, एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस का साइन एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई हुआ और डिनोमिनेटर में हमारे पास दोनों वैल्यूज़ को हमने लिख दिया। उसके बाद हमने इसको क्या करा, इसको हमने सिंप्लीफाई करा। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करा, हमने इनको कर दिया मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हमने क्या करा, x को x से मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर, x को y से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। फिर माइनस का y था तो माइनस का y x से मल्टीप्लाई हो गया माइनस का y x, और माइनस का y माइनस y से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का वाई स्क्वायर, ये हो गया। इसी तरह से हमने प्लस का साइन लगाया, फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हुई तो हमारे पास वैल्यू आई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर। जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई तो हमारा माइनस प्लस हो गया कैंसिल। जब कैंसिल हुआ तो हमारे पास वैल्यूज़ बची ये 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। कैसे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर ऐड करा 2, 1 प्लस 1 2, कोई कांस्टेंट नहीं है तो 1 है, तो 2 यहाँ पे भी 2। तो यहाँ पर हमारे पास, अच्छा यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो हमारे पास टर्म बन गई कुछ इस तरीके से। इसको लिखने का एक और तरीका है, 2 को कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका आ जाएगा और नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। आप उसको ऐसे लिखना चाहें ऐसे लिखें, ऐसे लिखना चाहें ऐसे लिखें, कोई मसला नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, सिंप्लीफाई क्या करना है, 5 की वैल्यू x प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो रही है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल से, और साथ ही 3x स्क्वायर अंडर रूट वाई प्लस 6 भी गिवन है डिवाइडेंड में यानी कि डिनोमिनेटर में। और साथ में हमें ये कंडीशन दी है कि आपके पास जब x जो है वो -4 और y जो है 9 हो तो आपके पास आंसर क्या आएगा। तो देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम
ये करेंगे कि x की जगह पर x की वैल्यू, y की जगह पर y की वैल्यू लिखेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है -4, y की वैल्यू +9 और नीचे अब हमारे पास 3, x की वैल्यू -4 यानी कि -4 का स्क्वायर और रूट के अंदर y है तो यहाँ पर आ गया ये 9 और प्लस का 6। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई एज इट इज़। अब आपके पास बचा ये, अब देखें कि इस तरह से मज़ीद सिंप्लीफाई होगा। -4 + 9, माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से जब 4 गए तो हमारे पास बचा 5। साइन किसका लगेगा? बड़ी वैल्यू का लगेगा। तो हमारे पास ऊपर की वैल्यू आई अंदर ब्रैकेट में 5 से मल्टीप्लाई होके 25। क्या आई? 25। अब नीचे चलते हैं तो 3। अच्छा, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे फिर इसको लिखेंगे। अच्छा, 4 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास? 16। तो ये हो जाएगा 16। 4 का स्क्वायर यानी कि जब पावर 2 है तो मतलब 4 × 4। तो हमारे पास 4 का स्क्वायर 16। स्क्वायर जितना किसी भी वैल्यू का हो, माइनस हो, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 9 का रूट हमारे पास आ गया 3 और आखिर में हमारे पास प्लस का 6। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हमें 25 आ गया। हमारे पास वैल्यू आई, इसको मल्टीप्लाई करने पर 3 3 ज़ा 9, 9 16 ज़ा 144 + 6 150। अच्छा, आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें कि 16 3 ज़ा फिर 16 3 फिर 3 से तब भी 144 आएगा। जिस तरह मैंने करा उस तरह करें तब भी आपके पास 144 ही आएगा। तो हमारे पास बचा 150 और 25। तो अब हमारे पास हम इसको करते हैं और मज़ीद सिंप्लीफाई तो ये हो जाएगा 1/6। तो हमारा आंसर आ गया 1/6। क्या आ गया हमारा आंसर? 1/6। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या करा, हमें क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है जो हमें वैल्यूज़ गिवन है। सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं कि हमारे पास ये टर्म्स इस तरह की वैल्यू गिवन होंगी वेरिएबल्स के साथ, उनमें हमें वैल्यूज़ को पुट करना है और मल्टीप्लाई और ऐड करना है, बस कुछ भी नहीं करना। इस वजह से मैं इन क्वेश्चंस को ज़्यादा नहीं करवा रहा। एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया, बाकी के क्वेश्चन आप खुद से करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया या कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सअप नंबर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप हमें बता सकते हैं, या आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए या स्पेसिफिक चैप्टर या स्पेसिफिक एक्सरसाइज के लिए वीडियो चाहिए तब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। तो हम आपके लिए कोशिश करके उस स्पेसिफिक चैप्टर, टॉपिक या एक्सरसाइज पर वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।